हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हेल्पिंग वर्ब को समझने वाले हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इंग्लिश में क्या रोल होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, उनका हम यूज़ देखेंगे कि इन्हें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कि इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में इन तीन हेल्पिंग वर्ब की क्या होती है, रोल होता है। प्रेजेंट टेंस में इन तीन हेल्पिंग वर्ब का रोल होता है, जैसे एम है, इज़ है, आर है। तो एम को हिंदी में हूँ, जैसे यहाँ पर देखें, आई एम हैप्पी यानी मैं खुशी हूँ। एम का क्या होगा, यहाँ हूँ आएगा हिंदी में। और जैसे आई एम हैप्पी यानी मैं खुश हूँ। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई एम अ गर्ल मतलब मैं एक लड़की हूँ। एम का यहाँ क्या होगा, हूँ होगा, है ना। तो इसी तरह से इंग्लिश सेंटेंस में एंड इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो नेक्स्ट देखें, इज़ 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 का हिंदी अर्थ क्या होगा, है, मतलब है आएगा। सी इज़ गुड यानी वह अच्छी है, वह अच्छी है। ठीक है, ऐसे ही इज़ रोहन यानी वह रोहन है। ठीक है, आर आर का क्या होगा, है। आर क्या है, आर प्लूरल सेंटेंस में यूज़ होता है, जैसे हैं यानी कि एक से अधिक होंगे। ठीक है, जैसे दे आर गुड, दे मतलब हो जाएगा वे या वह अच्छे हैं। ऐसे ही माई फ्रेंड आर नॉट गुड, आर तो मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं। इसी तरह से इन तीन हेल्पिंग वर्ब यानी इंग्लिश ग्रामर में इस तरह से यूज़ होता है। एम को हूँ, इसका है और आर का है। आर प्लूरल फॉर्म में होता है, यूज़ होता है प्लूरल फॉर्म में। ऐसे ही हम देखें और तो पास्ट टेंस में इन दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। देखें, वॉज का हिंदी अर्थ क्या होगा, था। एक वचन के साथ प्रयोग होता है यू को छोड़कर। तो यू के साथ वॉज का यूज़ नहीं होता है, वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। तो ये यू या ही सी इट क्या है, यह एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, और सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज जैसे यूज़ होती है। तो यू के साथ वॉज का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में देखें, आई वॉज विथ हिम। आई यानी मैं, वॉज यानी था, और विथ यानी विथ यानी साथ, हिम यानी उसके, तो मैं उसके साथ था। यहाँ पर इंग्लिश देखें तो आई वॉज विथ हिम, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, और फिर वॉज का हिंदी अर्थ था होगा। सी वॉज हेयर, वह यहाँ थे, थे यूज़ होता है हिंदी अर्थ में। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखें, वर क्या है, वर भी पास्ट टेंस में आमतौर पर यूज़ होता है, मतलब जो भी कार्य हो चुका है। वह खाना खा रही थी, उसने खाना खा लिया था। ठीक है, वर का क्या होगा, थे। बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं और यू के साथ भी वर का यूज़ होता है। यहाँ पर देखें तो एग्जाम्पल में देखें, दे वर नॉट देयर यानी वे या वह वहाँ नहीं थे, तो वे वहाँ नहीं थे। ठीक है, ऐसे ही यू वर देयर यानी तुम वहाँ थे। इसी तरह से सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है हमारी इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम करती हैं, विल बी एंड शैल बी। तो विल बी यानी होगा या होंगे, तो इनका यूज़ किस सब्जेक्ट के साथ होता है, ही सी इट दे के साथ यूज़ करते हैं हम विल बी का। जैसे एग्जाम्पल में देखें, दे विल बी देयर यानी वे वहाँ होंगे या होगा। शैल बी मतलब हो जाएगा होगा, होगी। आई और भी के साथ यूज़ होता है इसका शैल बी का यूज़। ठीक है,
आगे कोई भी होना है काम, जैसे होगा या होगी या हो रहा होगा। तो एग्जाम्पल में देखें, वी शैल वी हेयर, यानी हम, वी यानी हो जाएगा हम, शैल वी यानी हो जाएगा होंगे या होगा, हेयर हम यहाँ होंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।